ठीक है। तो एफिलिएट प्रोग्राम्स में क्या होता है, आप किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, उनका एफिलिएट लिंक, you place your affiliate link on your site or YouTube channel, visitors click that link, visitors buy that product and you earn the commission. So that is as simple as that. ठीक है। तो कुकी पॉलिसी के बारे में मैं बता रहा था कि किस तरह से कुकी पॉलिसी काम करती है। मान लीजिए कि मैं अभी अमेज़ॉन, मैंने इनके एफिलिएट लिंक को क्लिक किया, ये अभी मैंने क्लिक किया, मैं चला गया अमेज़ॉन के इस प्रोडक्ट पेज पे, मैंने देखा, उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया, मैंने अभी नहीं ख़रीदा। तो कुकी पॉलिसी किसी की 30 दिन की होती है, 60 डेज़ की होती है, 90 डेज़ की होती है। मीन्स कि इन 30 डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़ के अंदर भी अगर वो आके कोई और भी प्रोडक्ट ख़रीद लेता है, आई मीन मैं गया तो था इस प्रोडक्ट पे, बट मैंने इसको नहीं बाय किया, मैं दूसरी बार आया, मैंने कुछ और बाय कर लिया, तो मुझे उसका भी कमीशन उनको इसको मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कुकी पॉलिसी। सो अमेज़ॉन कुकी ड्यूरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। You earn advertising fee on any qualifying items placed in a customer's shopping cart within 24 hours of their arrival at Amazon via your uh, associate link. However, this 24 window closes once the customer submits his order or re-enters Amazon through another associate links. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर उसने किसी और के लिंक को क्लिक कर दिया तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत कम कर दिया है इन्होंने। ठीक है, 24, हाँ, एज लॉन्ग एज द आइटम वॉज एडेड टू द कस्टमर शॉपिंग कार्ट ड्यूरिंग दिस 24 आवर विंडो, यू विल स्टिल अर्न अ रेफरल फी इफ द ऑर्डर इज प्लेस्ड बिफोर द शॉपिंग कार्ट एक्सपायर्स, यूजुअली आफ्टर 90 डेज। इनकी 90 डेज की है। So the referral fee will not be credited to your associate's account until the customer has purchased the item, accepted delivery and remitted full payment to Amazon. ठीक है, जब तक कि ये पूरा पेमेंट नहीं करते हैं, अमेज़ॉन से ख़रीद नहीं लेते, तब तक कि आपको नहीं होगा। लेकिन इनकी जो कुकी पॉलिसी है वो 90 डेज़ की है, राइट। उसी तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स की डिफरेंट कुकी पॉलिसी है, वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स। जैसा कि मैंने आपको अभी यूट्यूब के बारे में बता रहा था, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिलिएट मार्केटर्स क्या हैं। एक होते हैं ब्लॉगर्स। ठीक है, तो जब आप ब्लॉग बनाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ब्लॉग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग है। ठीक है, जब आप जाएंगे ब्लॉग पे, तो एक तो ये है कि आपको गूगल के एड्स दिखेंगे, वो गूगल एडसेंस है। दूसरा ये है कि आप प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हुए देखेंगे बहुत सारे लोगों को। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने ब्लॉगिंग, हाउ टू गाइड से हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन स्टोर। तो ये कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि किसी को ब्लॉग स्टार्ट करना है और मैंने इनको पहले एक ब्लॉग लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। ठीक है, और बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज़। तो उस चीज़ के लिए जो भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए जो भी प्रोडक्ट होगा, जाहिर सी बात है मैं इसी आर्टिकल के अंदर उसको क्या करूँगा, रिकमेंड करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ से शुरू किया और उसके बाद यहाँ पे देखो, सेटअप योर ब्लॉग, हियर्स माय फेवरेट beginner setup at the lowest cost with the best features based on my 10+ years of experience. Click here to go to bluehost.com. That link gets you a discount and click get started now. So when I click on this link, this is an affiliate link and I will be taken to bluehost.com. You can see क्लिक आईडी आप देख सकते हैं, एफिलिएट प्रोमो ये आप देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, एडम इन्फो है, देखो ये है ना, इसका नाम है ना एडम इन्फो है। तो इन्होंने इसको रिकमेंड किया है। अब ब्लू होस्ट
ये सारी की सारी चीज़ें ट्रैक करता है। देखो कितनी बड़ी ट्रैकिंग आईडी लगी पड़ी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ख़रीदता हूँ तो इनको उसका क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा वो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट कमीशन ब्लू हॉर्स देता है, ठीक है। जो भी मैं आप प्रोग्राम यहाँ से लूँगा उस प्रोग्राम का कमीशन इनको मिल जाएगा। सो दैट इज़ एज सिंपल एज दैट कि जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने टॉपिक को चूज़ करते हैं, आप अपने नीच को चूज़ करते हैं, आप अपने स्पेशलिटी को चूज़ करते हैं। उसके बाद आप डोमेन नेम लेते हैं, उसके बाद आप होस्टिंग लेते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से हमने आपको वेबसाइट बनाना सिखाया था उसी तरीके से ये भी होता है, ठीक है। So you need to identify a niche for your blog. For example, are you going to blog about food, fitness, software or parenting? Whatever you want to blog about, you have to choose that first, ठीक है। और उसके अराउंड आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। Once you identify your niche, you can begin researching different affiliate programs, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपको अभी बताया था कि वेट लॉस का पे अगर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, फिटनेस पे अगर मैं बना रहा हूँ और वेट लॉस का प्रोग्राम मुझे ढूंढना है, तो मैं गूगल पे जाऊँगा और वेट लॉस एफिलिएट प्रोग्राम डालूँगा और वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप बनाते हैं ब्लॉग तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी स्पेशलिटी चूज़ करें कि किस डोमेन में आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, और फिर वहाँ पे कंटेंट लिखना शुरू करें। जब तक आप हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं लिखते हैं या रिव्यू नहीं डालते हैं तब तक आपके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा। और ब्लॉगिंग का सबसे बेहतर ज़रिया ट्रैफिक लाने का है वो ये है कि आपको एसईओ आना चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर उसमें आपकी महारत है तो आप ब्लॉग को रैंक करवा ले जाएंगे, रैंक करवा ले जाएंगे तो आपके ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक आएगी तो जाहिर सी बात है सेल आएगी, ठीक है। So the main secret ingredients to success as a blogger will be nailing your SEO, means search engine optimization, link building, content marketing. Otherwise, you risk wasting your marketing efforts if your content never gets found in the first place. जाहिर सी बात है, अगर SEO आप करते हैं, अगर आप ब्लॉग बनाते हैं, but nobody founds your blog, nobody reading your articles, then you are not going to get any sale from those efforts. So you should first check out that what kind of content you are going to write, how that is SEO optimized, and the topic you want to write on, ठीक है। उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप उसको उस पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा। सेम गोज़ विद यूट्यूब, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू ब्लॉगिंग एक्सेप्ट यू आर क्रिएटिंग वीडियोज़ इंस्टेड ऑफ राइटिंग ब्लॉग पोस्ट, है ना। आप वीडियो क्रिएट करते हो, वीडियो ब्लॉगिंग करते हो, और essentially YouTube affiliate marketers make money by creating videos and converting their watchers into buyers for the product they recommend। जैसे कि मैंने आपसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैंने रेसिपी वाले चैनल के लिए बताया था कि ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, और हर या तो आप सेम प्रोडक्ट आप ईच वीडियो पे रिकमेंड कर सकते हैं, या जिस चीज़ का वीडियो आप बना रहे हैं उस चीज़ में अगर किसी प्रोडक्ट का आपने यूज़ किया है तो उसका लिंक आप यहाँ पे डालेंगे, और जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ से जाके परचेज करेंगे और उसका कमीशन आपको मिलेगा। गॉट इट। उसी सर तरह एक से क्वेश्चन है, हाँ जी, वो अभी इसके पहले वाले स्टेप पे जिस पे लिखा हुआ था कि मेन इंग्रेडिएंट इज द एसईओ लिंक बिल्डिंग, और आपने कहा जब कंटेंट एंड कीवर्ड्स। हाँ जी, जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा सर कि हम कंटेंट लिख के उस पे उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड रिसर्च करें कि पहले कीवर्ड्स रिसर्च करके उन कीवर्ड से हम कंटेंट क्रिएट करें? आप क्या सजेस्ट करेंगे सर? आप सजेस्ट क्या करेंगे, दैट इज़ एज सिंपल ब्रो कि यू फर्स्ट नीड टू रिसर्च योर कीवर्ड्स, बिकॉज कीवर्ड्स के ऊपर आप कंटेंट लिखते हो। पहले कंटेंट लिख के कीवर्ड नहीं ढूंढोगे आप। कीवर्ड क्या ओके, है, क्या जो है पब्लिक सर्च करती है। जी, तो जो पब्लिक सर्च कर रही है मुझे उस पर लिखना है ना। तो जी जी जब जी, तक वो बराबर बराबर। मुझे कीवर्ड के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक मैं कंटेंट कैसे लिखूंगा।
सही कहा सर आपने। एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, ठीक है। एचरेफ है, सेमरश। ए सी एम रश है, ठीक है। उसके बाद देयर आर मैनी टूल्स इन द मार्केट। सर एक टूल जो मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है वो है कीवर्ड सर्फर, वो डायरेक्टली हाँ, गूगल क्रोम के कीवर्ड साथ। सर्फर। वो कीवर्ड कैसा सर्फर टूल है क्या है? सर? कीवर्ड सर्फर आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है। कीवर्ड सर्फर इज वेरी वेरी इज अ मस्ट हैव टूल इफ यू आर इनटू ब्लॉगिंग, इनटू कंटेंट हम्म। मार्केटिंग, ठीक है। कीवर्ड टूल क्या करेगा, आपके कंटेंट को गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज करेगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। सो इफ़ यू हैव ऑलरेडी रिटन कंटेंट ऑन समथिंग, यू विल जस्ट कॉपी दैट कंटेंट एंड पुट इट इनटू कीवर्ड सर्फर एसईओ, ठीक है। सर्फर एसईओ में डालोगे और वहाँ पे हम्म। आपको फिर बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपको कीवर्ड की कमी है, तो वहाँ पे आप कीवर्ड पुट कीजिए, ठीक है। हम्म। किस किस पैराग्राफ को आपको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, तो फुल हम्म। ऑन ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे आपको करने को मिलता है और फिर वहाँ से आपको ट्रैफिक जनरेट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। सर्फर बराबर। एसईओ, सो सर्फर एसईओ इज़ अ वेरी गुड टूल इफ़ यू आर इनटू ब्लॉगिंग, नो डाउट, ठीक है। एक्चुअली जो मैं कह रहा था वो कीवर्ड सर्फर था। हाँ, कीवर्ड वही आप सर्फर से बोल रहे आप हैं? कीवर्ड रिसर्च नहीं होता है, ठीक है। वहाँ से सर्फर एसईओ, सर्फर एसईओ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये चीज़। हाँ, तो राइट हाई क्वालिटी एंड एसईओ फ्रेंडली कंटेंट टू विन विन हाई पोजीशन इन एसईओ in Google, right? So यस। that is basically rank your content with the power of AI. Rise to the first page of Google will less than 30 minutes of surfer SEO optimization. So here you do not, search content, I mean search keywords, but you optimize your content. यहाँ पे आप इसको देखेंगे जब इसके प्रोडक्ट को आप रिसर्च करेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आई मीन किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करता है इसका यूट्यूब वीडियो देखिए, ठीक है। वीडियो भी दिखाया होगा इन्होंने, और फिर देखिए कि सर्फर एसईओ कैसी आपके कैसे मदद कर सकता है आपके कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में, राइट। सो दिस इज़ नॉट यस अ सर। कीवर्ड रिसर्च टूल, दिस इज़ अ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल, ठीक है। जो आपने लिखा है उसको और भी ज़्यादा गूगल फ्रेंडली बनाने के लिए ये टूल है, ठीक है। ओके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कि प्राइसिंग लिखा No, हुआ no, है इस no, पे? no, 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 no. That is not free of cost. It has a very, very, you know, ये देखो, हाँ perfect photos हाँ, who देखा just started a देखा। new website and want to grow it quickly. Add and track unlimited early stage websites. Get topic suggestion and create optimized content. $49 perfect for small business owners, bloggers or hobbyists, है ना? हम्म। Add and track one website, add extra website, add and track unlimited early stage website, ठीक है। हम्म। $99 है, $199 है। सो आप इसको भी यस। आप मान लीजिए कि आप ब्लॉगर हैं, आप कंटेंट राइटिंग में हैं, तो आप इस वाले प्रोडक्ट को भी क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, इसका यूज एफिलिएट यूज बन कर सकते सकते हो हैं। और इसको शेयर कर सकते हो लोगों में। अब यहाँ पे देखिए एफिलिएट प्रोग्राम है। हम्म। अब मान लीजिए कि मैं ब्लॉगिंग में हूँ और मैं ब्लॉग लिखता हूँ या मैं कंटेंट मार्केटिंग में हूँ और मुझे अच्छा खासा फ़ायदा मिला सर्फर एसईओ से, मैं इसका एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करूँगा और फिर मैं लोगों को क्या करूँगा, रिकमेंड करूँगा प्रमोट इस करेंगे। प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रमोट करूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि $49 से लेके $199 तक के इनके पास प्रोडक्ट्स हैं, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी विल हैप्पीली पे यू 25% कमीशन टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट इट, राइट। सो दे आर गिविंग यू 25% कमीशन ऑफ द टोटल सेल, अगर यस किसी ने सर। $199 का खरीदा है तो उसका 25% आपको कमीशन मिलेगा। सो दैट इज़ हाउ यू डू एफिलिएट मार्केटिंग, ओके। यस यहाँ पे सर। आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरह से कितना इनकम आप मंथली जनरेट कर सकते हैं। हेयर्स हाउ क्विकली दोज कमीशन कैन ऐड अप इफ़ यू जस्ट लैंड जस्ट अ हैंडफुल ऑफ सक्सेसफुल रेफरल्स ईच मंथ, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने कहा कि फरवरी में अगर आपकी एक सेल होती है, सेल वैल्यू है $99, आपको कमीशन मिला उसमें से 24-25 है ना, तो ये है। मार्च में आपने 3 सेल किया, टोटल वैल्यू इतनी है, टोटल कमीशन आपको इतना मिला 69। जून में इतनी है, 10 सेल्स है,
सो डेफिनेटली इफ़ यू आर स्टार्टिंग आउट यू विल नॉट गेट प्लेंटी ऑफ सेल्स, आपको एक सेल आएगी, दो सेल आएगी, इस तरह से आएगी. But as you grow, as you get some experience in affiliate marketing, you will definitely know there are many different ways to promote these products. Okay. Yes, sir, definitely. The तो most एक तो important. ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक के बाद मान लीजिए कि आपने 200-300 डॉलर कमा लिए, तो आपको लगता है कि उस कंटेंट से, जो कंटेंट आपने इसके बारे में लिखा था सर्फर एसईओ को प्रमोट करने के लिए, तो उस पर आप पेड एडवर्टीजमेंट चला दो 300 डॉलर के, ठीक है, वो और एड ऑन हो जाएगा. सो दैट्स हाउ Hmm. इट वर्क्स, यू नो. Hmm. सो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल. आपको चूज़ करना है कि आपको किस डोमेन में काम करना है, ठीक है. सॉफ्टवेयर बिजनेस, वो भी रिकरिंग. आप ये सोच सकते हो कि अभी जो सर्फर एसईओ है वो मंथली चार्ज कर रहा है, राइट. $49 मंथली, $199 मंथली. तो आप ये सोचो कि अगर आप रिकरिंग बेस्ड एफिलिएट प्रोग्राम में जाते हो, रिकरिंग मीन्स कि मंथली चार्ज करती है वो कंपनी. अमेजोन में अगर आप एक बार सेल करते हो, मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपने सेल किया, तो वन टाइम हुआ ख़त्म, राइट. दैट इज़ नॉट रिकरिंग. बट व्हेन यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, तो वो रिकरिंग प्रोग्राम्स होती हैं. और रिकरिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है कि एक टाइम में, जैसे मैंने सर्फर एसईओ ले लिया मिसाल के तौर पर, ठीक है, और मैं $199 वाले प्लान पे मैंने उसको आपके एफिलिएट लिंक से ले लिया. अब जब तक मैं उस सर्फर एसईओ का यूज़ करूँगा, हर महीने मैं पैसे पे करता रहूँगा, ठीक है, तब तक मुझे कमीशन मिलेगा. और मैंने सेल कब किया? सेल सिर्फ एक बार किया है, राइट. कि मैंने उस प्रोडक्ट को Yes, sir. रिकमेंड कर दिया आपको, और आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा और आप उसको यूज़ करने लगे. तो 12 महीने अगर मैं $199 पे करता हूँ, तो सिर्फ एक कस्टमर से आपके पास कितने पैसे आएंगे, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो इन द रिकरिंग बेस्ड प्रोडक्ट, then I will suggest you to go with the recurring products, because you sell one time and you reap the rewards each and every month, ठीक है, every Yes, year, sir. as long as the customer stays with that program, with that product. ओके. तो जब तक उस प्रोडक्ट का मैं यूज़ करता रहूँगा, जब तक आपको कमीशन मिलता रहेगा, ठीक है. सदका Yes, जारिया sir. वाली बात हो गई ये तो. ठीक है. सही कहा सर आपने. राइट. तो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो सबसे पहले तो आपको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा कि आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या आप यूट्यूबर करना. देखो, एफिलिएट प्रोग्राम में आते तो बहुत सारे लोग हैं. आई मीन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ज्वाइन ईच एंड एवरी डे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूँगा. तो क्या आपको लगता है कि सारे के सारे लोग उसमें सक्सेसफुल होते हैं? इंडीड नॉट. उसकी वजह क्या होती है? आप सोचो कि एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट मार्केटिंग इतनी आसान चीज़ है, उसके बाद भी लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? सर एक रीजन जो मुझे समझ में आता है, लोग जो जो जितना इसमें इनकम सोर्स है, लोग उसको उसको टारगेट बना के एफिलिएट प्रोग्राम में घुसते हैं, ना कि ये सोच के कि हम अच्छा कंटेंट दें जो लोगों को पसंद आए. पैसा तो सर एक बाय प्रोडक्ट हो गया, पैसा एक यस बाय यस प्रोडक्ट हो गया, यस यस. मनी, है ना. एफिलिएट मार्केटिंग में जो मनी होता है वो ऑलवेज इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर कंटेंट. यस सर. ठीक है. इफ यू आर writing great content, if you are producing great quality videos, great qualities tutorials on YouTube, then the money will be byproduct. ठीक है. Money डेफिनेटली is सर. always a byproduct. If you are यस. if you are thinking that you are getting into affiliate marketing just for the money, then you are going to fail, no doubt. सर इस पे आपकी जो बात है 100% अग्री है. इसी पे मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगा. ये बात कही थी जेफ बेजोस ने. हाँ जी. तो जब उसको पूछा गया था कि आपने अमेज़न किस लिए शुरू किया था? मतलब आपको मतलब पैसे कमाने क्या था आपका आपको मतलब क्या टारगेट था? हाँ. तो उसने कहा था कि मुझे ये काम अच्छा लगता है. जी. इसीलिए जब ऑलरेडी सर वो मिलियनेयर बन चुका था, उसके पास एक पुरानी होंडा गाड़ी थी. तो हाँ. बोलता है कि मेरे पास पैसा है तो क्या करूँ, ये गाड़ी मेरे काम की है. तो उसने भी यही चीज़ बताई थी, उसने भी यही चीज़ बताई थी कि जो काम आपको करना पसंद है, वो आप करते रहो, अच्छे से करते रहो, उसी में एफर्ट्स डालो, इम्प्रोवाइज़ करो, उसी से आपको पैसे आएँगे. बिल्कुल ये बिल्कुल. सोच के ये सोच के आप इन्वेस्ट मत करिए कि आपको पैसे कमाना है इससे. ये सोचिए कि आप लोगों को अच्छी सर्विस दे रहे हैं, उसका आपको इनाम मिलेगा पैसे के तौर पे. ऑफ कोर्स. इफ कोई भी काम है, इफ यू डू नॉट लव योर वर्क, ठीक है, यस. तो यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट.
एग्जैक्टली। ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में भी आपका दिल नहीं लग रहा है, तो मतलब आप पैसे तो कमा रहे हो बट हैप्पीनेस वहाँ से गायब है। ठीक है एग्जैक्टली। कि मैं ज़बरदस्ती सुबह में जग रहा हूँ और मैं ट्रैफिक में फंस रहा हूँ और मैं ऑफिस पहुँच रहा हूँ, है ना। तो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज वर्क दैट यू लव, एंड यू विल नेवर फील लाइक वर्क। ठीक है, इट विल नेवर फील यू लाइक यू आर वर्किंग, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। ठीक यस है, सर। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये मेरा पैशन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटाइस करती हैं ये चीज़ें, मुझे मज़ा आता है, तो मैं कभी कभी 24 घंटे भी बैठा रह जाता हूँ। ठीक है, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये क्या है, ये आउट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, तो फिर उसको आप करोगे तो वो ज़्यादा देर तक आप चला भी नहीं पाओगे, ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप का पैशन और एक्सपीरियंस, ये दोनों जब इंटरसेक्ट होगा, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आप बना सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, सिर्फ जी। पैशन से भी नहीं बन सकता, सिर्फ इंटरेस्ट से भी नहीं बन सकता। इंटरेस्ट तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन क्या मैं उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस में तब्दील कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, आई मेक गुड फूड्स, आई कुड हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल and uh, have created many recipes, है ना, रेसिपी वीडियोस। लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना था। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट है फूड, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, मैं बनाता भी हूँ। लेकिन क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप उसको बिजनेस में चेंज नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। इन तीनों को जो आप मिलाओगे, उसके बाद जो आप बिज़नेस बनाओगे, ऑनलाइन बिज़नेस, वहाँ से। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग में बार बार ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि मैं वेट लॉस प्रोग्राम को भी प्रोमोट कर लूँ। ठीक है, किचन अप्लायंसेस को भी प्रोमोट कर लूँ, है ना, किसी और चीज़ को भी प्रमोट कर लो। तो जब आप हर तरफ हाथ पैर मारते हो, तो आप फिर कहीं के नहीं रहते। ये बात आपने पहले भी कही थी। हाँ जी, ये मतलब मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था, दे हैव ऑलरेडी नो they had already गिवन अप। quit their affiliate marketing journey और ऑनलाइन बिजनेस जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी है और फिर उसको लेकर चलना है। अगर आप सिर्फ एसईओ में जाना चाहते हो तो एसईओ में जाओ, अगर आप सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो आप सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग में जाओ, आप सिर्फ पेड एडवर्टीजमेंट में जाना चाहते हो, फिर पेड एडवर्टीजमेंट के अंदर भी क्या सिर्फ फेसबुक एड्स में जाना चाहते हो, क्या सिर्फ यूट्यूब एड्स में जाना चाहते हो, क्या सिर्फ गूगल एड्स में जाना चाहते हो। तो दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपको किसके अराउंड अपना प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस बनाना है। और ये आपने बहुत सारे फेसबुक पे आपने बहुत सारे कोर्स सेलर्स देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कोर्स सेल कर रहे हैं। वो क्या सेल कर रहे हैं? वो नॉलेज ही तो सेल कर रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन बिजनेस इज़ अ ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है आज के दौर में। इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन बिजनेस जो है बहुत अच्छा चल रहा है। तो किसी एक चीज़ में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ आ गई, तो आप उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस में बना सकते हैं। आप 5 6 10 क्लाइंट के साथ काम कीजिए, उसके बाद फिर आप अपना एक कोर्स डिज़ाइन कीजिए उन लोगों के लिए जो आपसे थोड़े से नॉलेज में कम है। ठीक है, तो नॉलेज सेलिंग बिजनेस इज़ अ ट्रिलियन डॉलर बिजनेस है आज की दौर में। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये कि पहले आप स्किल को सीखें, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद अगर आप कोर्स सेलिंग इंफॉर्मेशन बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं और वहाँ से अच्छे खासे पैसे आप वेबिनार वर्कशॉप क्रिएट करके आप कमा सकते हैं। ठीक है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में आना चाहते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको देखना पड़ेगा क्या आप शाई हैं। शाई हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आप यूट्यूब वाला रूट नहीं इख्तियार कर सकते। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकते। अगर आप सर ब्लॉग, ब्लॉग ब्लॉग सॉरी, ब्लॉग से भी कर सकते हैं ना एफिलिएट मार्केटिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने दिखाया आपको कि जैसे इन्होंने ब्लॉगिंग के बारे में ये करते हैं, ये सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में इनका ये ब्लॉग है। ठीक है, ये इन्होंने एक नीच चुना है, राइट। अब इन्होंने लिखा है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग।
अब जिसको भी इंटरेस्ट होगा, जो भी लोग इस पेज पर आएंगे, ठीक है, अगर उन्होंने गूगल पे टाइप किया होगा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग और वो यहाँ पे आए, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं चला गया ब्लू हॉर्स पे, और ब्लू हॉर्स पे इनका एफिलिएट लिंक लगा हुआ है। ये एफिलिएट लिंक था इनका, एडम इन्फ्रो है, यहाँ पे आप देख सकते हो एडम इन्फ्रो है ना। तो ये इसका क्या है, एफिलिएट लिंक है। अब यहाँ से जिनको भी ब्लॉग शुरू करना है, जिनको भी होस्टिंग लेनी है, अगर यहाँ से ख़रीदते हैं वो, तो उसका कमीशन इनको मिलेगा। सो डेफिनेटली यू कैन डू ब्लॉगिंग विद, यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग विद ब्लॉगिंग, ठीक है। उसी तरह से आप यूट्यूब पे अगर आप वीडियो बनाने में अगर सक्षम हैं, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो बनाना, बनाना, ट्यूटोरियल शेयर करना, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। एंड नो डाउट इट विल टेक टाइम, both of these things will take time. You do not, uh, create your audience in 1 day or 1 month or 1 year, ठीक है, it takes time. कभी कभी ऐसा लगता है कि आप क्विट कर दोगे बीच में, ठीक है, कि मैंने 10 वीडियो बनाया और व्यूज़ आ रहे हैं 20, 10, 30, तो लेकिन काफी स्टेबिलिटी आ जाता है कभी कभी, जैसे कि मेरा फूड पेज था तो हाँ फिर जी, उसमें अच्छे खासे कोलैबोरेशंस आते थे। आई यूज्ड टू जी, अर्न मनी आल्सो। हाँ जी। यूट्यूब पे भी था, इंस्टाग्राम पे भी था, बट इतना स्टेबिलिटी कभी कभी आ जाता है कि एक्चुअली में गिव अप करना पड़ता है। गिव अप करना नहीं पड़ता, आप गिव अप करते हो क्योंकि पेशेंस नहीं है। इट मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंस की बात ज़रूरत है। सही है। आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल किसी किसी ने बहुत 3 साल 4 साल पहले शुरू किया था, राइट और सर। लेकिन अगर वो अभी इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो उसकी भी वजह है। उसकी वजह ये है कि आंख बंद करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंटली वीडियो बनाया है और पोस्ट किया यस सर। है ना। तो जब तक आप अपने क्राफ्ट में, अब ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल अगर आप अभी बना रहे हैं तो आपको यूट्यूब के एल्गोरिदम के बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं पता होगा। तो जब आप बनाने लगोगे, उस पर पोस्ट करने लगोगे, कुछ वीडियोस अच्छी होंगी, कुछ वीडियोस ख़राब होंगी, तो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी भी, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखो, उसके बैक 3 इयर्स बैक, 4 इयर्स बैक आप जाएंगे तो आप देखोगे कि उनकी वीडियो की क्वालिटी कैसी थी, है ना, वीडियो एडिटिंग कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि वो ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कंसिस्टेंसी भी पेशेंस से ही आएगी। तो ये दोनों चीज़ें ऑनलाइन की दुनिया में बहुत ज़रूरी हैं। और ये ऑनलाइन बिजनेस जो है, इट इज़ नॉट एज ईजी एज यू थिंक, ओ यू अर्न मनी बाय सिटिंग ऑन योर लैपटॉप, ठीक है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। यू हैव टू वर्क मच हार्डर देन यू हैव ऑलरेडी वर्कड इन योर कॉलेज और योर कंपनी। उससे भी ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यह आप अपने लिए काम कर रहे हो। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, अगर इसको आप साइड इनकम लेके चलोगे ना, तो ये साइड इनकम ही रहकर ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है, आप बढ़ नहीं सकते आप। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से करोड़ों कमाते हैं, खरबों कमाते हैं। आप वो देख सकते हैं, वो लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आप करोड़ों लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। तो एक आम इंसान जो सिर्फ यूट्यूब चैनल से ही कमाता है, तो वो $10,000 तक आराम से कमा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ अगर उसने कोर्स भी सेल कर दिया, उसके साथ साथ उसने एफिलिएट मार्केटिंग भी कर दी, तो ये एक पैसिव इनकम सोर्स बन जाता है। और फिर जब ये ऐड ऑन होता है तो ये मतलब अच्छे अच्छे लोग जो जॉब कर रहे हैं वो नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पहले सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आपने अपना डोमेन चूज़ नहीं किया, अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस में, अब जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हो, आप ये सोचोगे कि नहीं मैं एसईओ का भी मास्टर होना चाहता हूँ, मैं ब्लॉगिंग का भी होना चाहता हूँ, यूट्यूब का भी होना चाहता हूँ, वीडियो एडिटिंग का भी होना चाहता हूँ, है ना, कंटेंट मार्केटिंग का भी होना चाहता हूँ, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। यू हैव टू चूज़ वन थिंग एंड गो ऑल इन। एक चीज़ को पकड़िए और जब तक पकड़े रहिए जब तक आप उसमें फुल परफेक्ट नहीं हो जाते और उस पर आप पूरा बिजनेस नहीं बना लेते। सो दैट यू हैव टू डिसाइड। सेम गोज विद एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में भी आपको अपना नीच चूज़ करना है, ठीक है। अगर आप अमेज़ॉन पे जाओगे, अमेज़ॉन पे आप जाइए और आप अमेज़ॉन पे आप, ये अमेज़ॉन.com है, मान लीजिए अमेज़ॉन.in है। अगर आप अमेरिकन उसके लिए बनाना चाहते हैं, क्या नाम है,
तो वो amazon.com पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं इंग्लिश में और अमेरिकन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, बिकॉज अमेरिकन ऑडियंस को टारगेट करेंगे तो वहाँ पे जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि इनका जो कमीशन होगा वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा amazon.com एफिलिएट प्रोग्राम से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकम एन एफिलिएट, ठीक है। तो ये amazon.com एफिलिएट प्रोग्राम .amazon.com इनका अलग प्रोग्राम है, तो आप इस पे साइन अप कर सकते हैं अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, अगर उनमें आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जाके क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, है ना। मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स है, इसके अंदर भी आप जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वो है, मोबाइल एक्सेसरीज़ है, तो केसेस एंड कवर्स है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगा, मोबाइल एक्सेसरीज़ का ही वीडियो या फिर ब्लॉग बना दूंगा, और सिर्फ मैं उसी के बारे में लिखूँगा। मोबाइल के हैक्स, मोबाइल के एक्सेसरीज़ क्या क्या हैं, मैं सिर्फ उसी के बारे में, उसी के प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी सेल होगा वो उसका कमीशन मुझे मिलेगा। तो इस तरह से आपको पहले चूज़ करना है, ठीक है। केसेस एंड कवर्स, हेडफोन्स एंड ईयरबड्स। बहुत सारे लोग सिर्फ हेडफोन के अराउंड ही अपना माइक्रो ब्लॉग बनाते हैं और हेडफोन्स एंड ईयरबड्स ही बेचते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। तो यहाँ से आपको पहले चेक करना होगा कि आप किस डोमेन में जाना चाहते हैं, किस प्रोडक्ट के अराउंड जो है आप अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आई गाइस एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग? जी सर। हाँ जी। अब यहाँ पे एनी डिपार्टमेंट है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं होम एंड इम्प्रूवमेंट में जाऊँ, ठीक है। तो होम इम्प्रूवमेंट के अंदर जाइए और फिर इसका भी देखिए कि इसके अंदर क्या क्या है। क्लीनिंग सप्लाइज है, इलेक्ट्रिकल है, हेवी इक्विपमेंट एंड एग्रीकल्चर सप्लाइज है, किचन एंड बाथ फिक्चर्स है, ठीक है, पावर एंड हैंड टूल्स है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। अब मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ, अब मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में ही, और सिक्योरिटी लाइटिंग है, और कैश बॉक्सेस है, फायर सेफ्टी है, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स है। मैं अगर इसमें सिर्फ जाना चाहता हूँ तो मैं इसके अराउंड पूरा ब्लॉग बना सकता हूँ, होम सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। अलार्म्स है, अब मैं इसमें भी बायोमेट्रिक्स में भी जा सकता हूँ, सिर्फ वीडियो डोर बेल्स में सिर्फ जा सकता हूँ, ठीक है, या होम सिक्योरिटी ऑल में जा सकता हूँ, और उसमें मैं अलार्म का भी रिव्यू करूँगा, बायोमेट्रिक्स का भी रिव्यू करूँगा, सर्वेलांस वीडियो इक्विपमेंट का भी रिव्यू करूँगा, वीडियो डोरबेल्स का भी रिव्यू करूँगा। सो देयर आर मतलब प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स यू कैन चूज़ फ्रॉम एंड डिसाइड विच वन यू वांट टू गो, ठीक है। अब मान लो कि मैं होम सिक्योरिटी सिस्टम्स में गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर क्या करूँ, कीवर्ड रिसर्च करूँ। मैं जाऊँगा यहाँ पे और क्या था, नील पटेल, मुझे इसका कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। क्या था इसके कीवर्ड रिसर्च टूल का, क्या नाम है? कीवर्ड सर्फर, नो 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 नो, सर्फर एसईओ, नहीं यार, कीवर्ड प्लानर, नहीं भाई। सेमरश, जो है सब बता रहा हूँ सर आपको। नील पटेल अच्छा, कीवर्ड कीवर्ड टूल, नील पटेल कीवर्ड टूल, जस्ट गूगल पे टाइप करो यार, खुद ब खुद ये आंसर दे देता है, ठीक है। ऊबर सजेस्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मुझे किस पे करना है, होम सिक्योरिटी, मुझे इस पे करना है और मुझे इंडिया में करना है। तो मैं यार इसकी भी साइट ना अब ख़राब होने लगी है। मुझे करना है होम सिक्योरिटी पे यूनाइटेड स्टेट्स में करना है, तो यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपको इंडिया में करना है, इंडिया, तो आप इंग्लिश इंडिया,
उसके बाद यहाँ पे आप डालोगे होम सिक्योरिटी, ठीक है, सिर्फ इतना डालो होम सिक्योरिटी, और मैं सर्च करूँगा। तो ये हर बार यही होता है इसका। हाँ, यहाँ पे आप सर्च वॉल्यूम देख रहे हैं, कितना सर्च वॉल्यूम है ना। 1900, एसईओ डिफिकल्टी 63 है, ठीक है, पेड डिफिकल्टी 57, सॉरी, कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी 27 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्च वॉल्यूम। उसके बाद आप कीवर्ड देख सकते हो, यहाँ पे देखो अलग अलग कीवर्ड आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। होम सिक्योरिटी कैमरा है, इन होम सिक्योरिटी कैमराज हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो होम सिक्योरिटी सिस्टम्स इंडिया है, और इनके सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हो, ठीक है। और आप कंटेंट आइडियाज़ यहाँ पे आप देख, जनरल इलेक्ट्रिक होम सिक्योरिटी, फोनी बिजनेस कंप्लेंट्स, अ कंप्लीट सिक्योरिटी सिस्टम इन अ सिंगल डिवाइस। आप इन सबको आप चेक भी कर सकते हो कि किस तरह का एस्टिमेटेड विजिट आप देख सकते हो। तो बैकलिंक्स देख सकते हो कितना कम है, और शेयर्स आप देख सकते हो, और लिंक्स देख सकते हो कितना कम है बैकलिंक। तो इसको जो है ना देखो कि कितना आसान है इस वाले टॉपिक को इंडिया में वो करना, आई मीन रैंक करवाना। सो यू कैन गो विद दैट वन, ठीक है। होम सिक्योरिटी है, बायोमेट्रिक्स में मैं जाऊंगा, ठीक है, अगर मुझे बायोमेट्रिक्स करना है। सर्वेलेंस बायोमेट्रिक, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, देखो सर्च वॉल्यूम 10 है। तो एटलीस्ट यार ये इजी है, देखो कितना इजी है। अब ये आपको एक नया नीच मिल गया जो इंडिया में बहुत इजी है। क्या करना, इसको रैंक करवाना। पेड डिफिकल्टी वेरी इजी, सर्च वॉल्यूम वेरी इजी, यू नो। तो यू कैन, यू नो, यहाँ पे आप देखो सिक्योरिटी ऑफ बायोमेट्रिक्स, सिक्योरिटी, इसको तो भाई एसईओ डिफिकल्टी आप देख रहे हो, अगर कोई इसमें गया ना तो इसमें धूम मचा सकता है। देखो एसईओ डिफिकल्टी कितनी कम है, 29, 34, 29, 19, 20, 5, 55। तो 20, 5, 10, 15, अंडर 30 जो भी है ना, बहुत ही वेरी वेरी इजी। अंडर 50 जो भी एसईओ डिफिकल्टी है आपकी, ठीक है, कंपटीशन इन ऑर्गेनिक, तो बहुत ही कम है। और आप यहाँ से जब आप शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। सिक्योरिटी इन बायोमेट्रिक्स, इससे आप शुरू करो और उसको उठा के ले जाओ पूरा होम सिक्योरिटी तक, होम इम्प्रूवमेंट तक। तो आप इसको एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो, और सिर्फ अमेज़ॉन से ही आप बहुत सारी चीज़ें कमा सकते हो, ठीक है। तो जब आप अब यहाँ पे देखो पैसे कितने हैं। सिर्फ यही नहीं कि ये इजी है, आप ये देखो कि इसके प्राइस कितने हैं, और इसके प्राइस के हिसाब से आपको कितना अच्छा कमीशन मिल सकता है, कितनी अच्छी। 10 सेल भी एक महीने में ले आओ तो आपका बेड़ा पार, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बिकम एन एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करो। उसके बाद जब आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद नहीं, सबसे पहले तो आप वेबसाइट बनाइए, ठीक है। इसके अराउंड वेबसाइट बनाएंगे, उसके बाद आप उस पर कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कंटेंट लिखेंगे। कंटेंट लिखने के बाद फिर एफिलिएट प्रोग्राम आप ज्वाइन कीजिए, और उस पर डालिएगा सर्वेलेंस, बायोमेट्रिक्स, और ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो इन प्रोडक्ट्स का एफिलिएट लिंक उठाना है और अपनी वेबसाइट पे डालना है। सो यू कैन सी यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज़ भी आपको मिल रहे हैं, और यहाँ से आप अच्छा खासा वो बना सकते हो। यहाँ पे देखो होम सिक्योरिटी, आप दूसरे का यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड भी 0 है, बैकलिंक 0 है,
मतलब बहुत ही आसान है इन सारी चीज़ों कोई भी आई मीन अच्छा कंटेंट मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं और अच्छा खासा सेल यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज ज़ीरो ज़ीरो बिल्कुल ज़ीरो कंपटीशन है यहाँ पे। तो आपको इसी तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है और उसके अराउंड कंटेंट बनाना है। गॉट इट गाइस? बात समझ में आई? यस सर। और कुछ पूछना है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में? कुछ मन में सवाल आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग को लेके तो पूछ लें प्लीज़, मैं दूसरी क्लास नहीं लूँगा इस पे। बोलिए। नो क्वेश्चन, आगे बढ़ें। ओके, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा कि जब आप ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है, तो मान लो डू नॉट डॉट इन था, तो यहाँ पे आप एक सेक्शन देख रहे हैं ब्लॉग का, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ होम सिक्योरिटी सिस्टम, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। और ये तो एजेंसी वेबसाइट है, एजेंसी की तरह है, ब्लॉग इस तरह से नहीं बनता है, ठीक है। मैं अगर इसको ब्लॉग में चेंज करना चाहूँ, गिव मी अ मोमेंट, अपीयरेंस, थीम्स, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ऐड न्यू थीम करता हूँ। ओके, डालता हूँ ब्लॉग। इस तरह से मान लीजिए आपको बनाना है ना, ब्लॉग रैंक, मैं ये वाला बनाना चाहता हूँ। तो ब्लॉग कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, कंटेंट आपका मेन पे रहता है, ठीक है। इंस्टॉल हो गया है, एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। सेट पे जाऊँ, देखो बहुत सारी चीज़ें इस पर ऑलरेडी हैं। ट्रैश, ट्रैश, हाँ। रिमूव कर दिया, रिमूव,
देता हूँ। Home about driving content. ठीक है, होम अबाउट रहने देता हूँ, सर्विसेज हटा देता हूँ। मान लो कंटेंट मार्केटिंग, तो यहाँ पे अगर मुझे करना होगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं अपने मेन्यू में डालूँगा नो वॉट, इसको मैं सेव कर देता हूँ। पेजेस, ट्रैश, अच्छा सब डिलीट कर दूँ। ठीक है, सब डिलीट हो गया। अब मुझे फिर से बनाना है क्या, पेज, सो आई विल जस्ट क्रिएट पेज। ये हो जाएगा होम, पब्लिश, आपको आना है योर लेटेस्ट पोस्ट पे, ठीक है, 10 ब्लॉग पोस्ट कम से कम दिखने चाहिए, दैट्स इट। जनरल सेटिंग, ठीक है। उसके बाद परमालिंक्स में आपका जो आएगा हमेशा, मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट नेम ये वाला आपको सेलेक्ट करना है और इसको सेव चेंज कर देना है। अब मान लो मुझे पेज बनाना है या कैटेगरी बनानी है,
तो मैं जाऊंगा कैटेगरीज़ में, और अमेज़ॉन में हमने क्या सुना था, क्या सोचा था, होम सिक्योरिटी। हाँ, ये देखो होम एंटरटेनमेंट सिस्टम ये भी है, ऑडियो, होम ऑडियो एंड थिएटर ये भी है, अच्छा नीच है, सिक्योरिटी कैमरास ये होम इम्प्रूवमेंट में आता है ना। तो आप एक कैटेगरी बना सकते हो यहाँ पे, सिक्योरिटी कैमरास है ना, सिक्योरिटी कैमरास, इसके बाद आप बना सकते हो इनका डिफरेंट, अब इनका डिफरेंट आप वो बना सकते हो, आप बुलेट कैमराज, सिक्योरिटी कैमराज में आप उसकी कैटेगरी बना सकते हो बुलेट कैमराज, ठीक है, बुलेट कैमराज। उसके बाद आप बना सकते हो डोम कैमराज, उसके बाद आप बना, मतलब ये इसके उसमें है, सब कैटेगरी हो जाएंगे है ना, और उस सब के बारे में आप लिखो, स्पाई कैमराज, ट्रेल एंड ग्रेम कैमराज, ये अंडर किस में आएंगे, सिक्योरिटी कैमराज में। एक तो ये हो गई कैटेगरी, उसके बाद एक क्या था, किचन में देखो फर्नीचर है, फाइन आर्ट है, होम फर्निशिंग है, होम डेकोर है, होम इम्प्रूवमेंट इसमें आए थे हम लोग, ठीक है। और इसके अंदर फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में गए थे, ठीक है, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, ठीक है, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप सकते हो, होम सिक्योरिटी सिस्टम में फिर अलार्म्स हैं है ना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बायोमेट्रिक्स है, उसके बाद सर्विलेंस वीडियो वो है,
सो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जाइए मेन्यू में और इन सबको ऐड कर दीजिए। आपको ऐड करना है, मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद टॉप मेन्यू रिमूव कीजिए इसको, रिमूव। पहले का था जो डिलीट मार दिया था वो इनवैलिड दिखा रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन्यू। उसके बाद यहाँ पे मैं, अरे यार कौन सा था, ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। एक तो रहेगा होम सिस्टम व्यू, और कैटेगरीज में अगर मैं जाता हूँ व्यू ऑल, आप देखेंगे तो मैं, एक तो सिक्योरिटी कैमराज है, एक क्या है होम सिक्योरिटी सिस्टम्स है। ऐड टू मेन्यू कर दूंगा मैं ये, और उसके बाद इसके अंदर फिर बुलेट कैमराज, डोम कैमराज, सिक्योरिटी कैमराज, स्पाई कैमराज, ट्रेल एंड गेम कैमराज, इसको मैं इसके अंदर ले आऊँगा। बुलेट कैमराज सब आइटम हो जाएगा इसका। देखो सब आइटम हो गया इसका। उसके बाद क्या है, सर्वेलेंस वीडियो, होम सिक्योरिटी सिस्टम में सर्वेलेंस वीडियो, बायोमेट्रिक्स, मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। ये होम सिक्योरिटी सिस्टम में आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, एंड दैट्स इट। सो या आप इनका सिंगल सिंगल पेज भी बना सकते हो, बुलेट कैमराज उसके बारे में लिख दिया, पेज बना के, और उन पेजेस को आप मेन्यू में डाल दो, ठीक है। तो अब आप जाओगे यहाँ पे तो देखोगे, अरे कहाँ चला गया क्यों नहीं दिख रहा हमें? आ गया। होम सिक्योरिटी यहाँ है, स्पाई कैमराज ये हैं, पब्लिश कर दीजिए इसको। अगर आपको साइट एडिट, होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, यहाँ पे टैगलाइन डाल दो, बी सेफ। बी केयरफुल, बढ़िया है। लोगो लगाना है लोगो लगा सकते हैं, दैट्स इट।
तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और इस कैटेगरी में जो भी चीज़ आप लिखेंगे वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको करना है कि हाँ रिव्यू है ना, रिव्यू में डालना है कि कैमरा रिव्यू अगर आपने डाला है यहाँ पे आप डाल दो। कैटेगरीज तो यहाँ पे लोग करेंगे तो यहाँ पे जो भी पोस्ट आपने लिखा है वो इस वाले कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे बेस्ट कैमरा रिव्यू लिखना है तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे हेड पोस्ट करूँगा, मैं लिखूँगा security systems ठीक है, मैं डाल रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मान लो मुझे रिव्यू लिखना है तो मैं ये सब देखूँगा, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ूँगा, उसके बाद मैं लिखूँगा टॉप 10 बेस्ट टॉप 10 बेस्ट सिक्योरिटी कैमरास अंडर। अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि कितना है, अंडर ₹2000, है ना। आपने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आप सेफ्टी, अब आप यहाँ पे अपना कंटेंट लिखोगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर होम you can't take it for granted. Today I have come up with 10 best cameras review that will make your home safe and secure for you and your family.
उसके बाद मैं लिखूँगा कि फर्स्ट वन दिस वन, दिस वन, ये कॉपी नहीं करना है, आई मीन नॉट कॉपी इट, पब्लिक को यूएससी पे वायरलेस विद इन आईपी कैमरा, ये उसका लिंक क्लिक हो जा रहा है कैमरा, राइट। और ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो आप डायरेक्ट अमेज़ॉन से मत कॉपी करके लिखना, वरना वो बैन कर देगा। अमेज़ॉन एफिलिएट प्रोग्राम में जब आप वो हो गए तो वहाँ पे आप देख लेना कहाँ कहाँ से पिक आप ले सकते हैं, वो देते हैं खुद, है ना। अब इसके फीचर्स आप देखने हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हो, इसको देखो। अगर आप कॉपी राइटिंग अच्छा आता है आपको तो सिर्फ यहाँ पे आप इसी को पढ़ के आप अच्छा लिख सकते हो। दिस वायरलेस, है ना, मैं यहाँ से उठाऊँगा और इसको लिखूँगा। सेम टू सेम नहीं लिखना है, बता रहा हूँ मैं। वायरलेस दिस camera adopts quality image sensor with a free app. It can capture video at a right. That's it, and you just need to publish it. इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए है बस। और यहाँ पे पिक डाल दिया आपने उसका, फिर नीचे आए, फिर नीचे आए, है ना। उसके अलावा अगर आप वो वाला डालना चाहते हो, रिव्यू वाला स्टार डालना चाहते हैं, तो प्लगइन्स पे जाएं, मैंने कहा था। और प्लगइन्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर एक बात पूछनी थी, हाँ जी, तो ये जो कॉपी पेस्ट है हम इंडिया की वेबसाइट पे हम कर रहे हैं, तो यूएसए या चाइना की से कॉपी पेस्ट ला कर पेस्ट कर सकते हैं? कॉपी पेस्ट करना ही नहीं है, ये तो मैंने इलस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए डाला है। अच्छा, हाँ एक कंटेंट लिखने के बाद एक प्लेजरिज्म चेकर होता है, हाँ, उससे आप चेक कर लीजिए कितना आपके कंटेंट कॉपीड है ना। ये सही कह रहे हैं। WordPress review and structure based product review plugins. WooCommerce, no. Receive and display review for your website business or गूगल सर्च कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड प्रोडक्ट रिव्यू प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, है ना। यहाँ पे आप जाओगे, मिल जाएंगे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए। WP रिव्यू प्रो, यहाँ पे आप जाओ। ये पेड भी होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं, तो ये पेड वाला है, ठीक है। कहाँ चला गया ये, देखो WP रिव्यू प्लगइन डेमो, मुझे देखना है। डेमो देखो कैसा दिखेगा ये, फ्रंट एंड साइड। फ्रंट एंड में आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। रिव्यू आप जब डालोगे तो इस तरह से दिखेगा, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, देख रहे हो अमेज़ॉन। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको इस तरह से रिव्यू लिखा जाता है। रिव्यू प्लगइन ये होता है, यहाँ पे देखिए 4.5 स्टार, चेक मेन्यू, प्राइस रेंज इतना है, ठीक है। चेक दिस आउट, यहाँ पे लिख, यहाँ पे आप अपना एफिलिएट लिंक लगा दिया। यूज़र रिव्यू, फूड इतना, क्वालिटी इतना, वैल्यू इतना, प्रोज कॉन्स, है ना, मोर
डेमोज गेट नाउ, यहाँ पे देखो। तो इस तरह से आप लिखो, ये गेट नाउ बटन, यहाँ पे आप अपना ये जो आप डाल रहे हो इसका एफिलिएट लिंक लगा दिया, तो लोग रिव्यू पढ़ेंगे, उसके बाद गेट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे चले जाएंगे कहाँ पे, अमेज़ॉन पे। सो रिव्यू प्लगइन, अगर रिव्यू वेबसाइट बनानी है तो इज़ अ मस्ट हैव, ठीक है। तो ये $49 से $60 $70 में आपको मिल सकता है। ये देखो $67 में मिल रहा है ना। तो अगर आपको ये करना है, लेकिन इससे सेल बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी सेल होती है। तो इंस्टेड ऑफ सिंपल प्लेन क्या नाम है, अच्छा शुरू में आप सर्च कर सकते हो फ्री प्रोडक्ट रिव्यू प्लगइन, यहाँ पे आप करना, और यहाँ पे एड बेस्ट फ्री वर्डप्रेस प्लगइन। तो अगर आप शुरू में पैसे नहीं हैं तो आप ये सारे चीज़ देख सकते हो, ढूंढने से मिल जाता है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ पे WP प्रोडक्ट रिव्यू लाइट है ना, ये जो प्रो था ये प्रो था, WP रिव्यू प्रो, ये है लाइट, मीन्स ये आपका डायरेक्ट इसको डाउनलोड करना है, और WP प्रोडक्ट रिव्यू लाइट, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ WP प्रोडक्ट रिव्यू, देखो आ जाएगा। नहीं है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जाओ और डाउनलोड प्लस डेमो टेक्स्ट, वही आप प्रोडक्ट रिव्यू यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा ये बंद हो गया भाई, ख़त्म, ओके नो प्रॉब्लम, विल चेक ऑन अदर वन, WP कस्टमर रिव्यूज़, ये मेरे ख्याल से था WP कस्टमर रिव्यूज़। हाँ ये देखो, और वो कॉमर्स है, ये देखें चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ ये डाउनलोड कर सकते हो आप, यहाँ से डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद यहाँ जाना, यहाँ जाने के बाद अपलोड कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह का, अदरवाइज़ अगर आपको प्रोफेशनल ख़रीदना है तो ये इस तरह के आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप ये भी याद रखें कि अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी सेल भी अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद आप जाइए यहाँ पे साइट पे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक आ गया ना, 10 बेस्ट सिक्योरिटी कैमराज अंडर ₹10, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं ये पढ़ सकता हूँ ना। बाकी ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको थीम चाहिए तो मैंने थीम के लिए आपको बताया है कि फॉरेस्ट थीम, अरे यार फॉरेस्ट थीम फॉरेस्ट पे आप जाएँ, यहाँ पे हज़ारों थीम आपको मिल जाएंगे, वर्डप्रेस थीम जो कि प्री मेड होंगे, ठीक है।
टच करूँगा तो यहाँ पर आप देखो है ना। तो ये है ऊपर से आप वर्डप्रेस थीम्स आप करेंगे। हाँ जी, अगर किसी को $100 का थीम चाहिए, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू फॉर फ्री $100 themes, but for that, as I have said earlier, कि I need a testimonial video from you guys and the feedback. So if anyone who will provide me the testimonial video, I will give them free theme. Not that is not a free theme, that will cost you $100 if you buy it yourself. But since I bought it already, I will provide it for free if you guys film a short 1 minute video and provide me feedback about the class, about each and everything. Okay? Do not mention that you should just mention that I have taken the course from Mr. Zaul Khamar, and whatever your genuine feedback is about how I am teaching you. So you can just wrap up in 1 minute video, and that's it. Okay, and I will provide you with, once you do that, you can ping me and ask me for the theme. Okay, so this is वर्डप्रेस थीम वेबसाइट। यहाँ से आप वर्डप्रेस थीम्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आप इनकी डेमो चेक कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट, राइट। ये देखो वर्डप्रेस न्यूज़ 11 न्यूज़पेपर थीम, ये भी बहुत अच्छी थीम है, आप इनका लाइव प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, वेल लाइव प्रीव्यू कहाँ गया यार, व्यू ऑल डेमोज। 135 प्लस प्री बिल्ड साइट्स, सो यू कैन गो अहेड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की साइट आप बना सकते हैं। ये देखो इस तरह का वेबसाइट दिखेगा, देखो, है ना। उसके बाद आप सब पे देखो, चेक करो क्या कौन सा देखना है। ये देखिए इस तरह की वेबसाइट आपकी दिखेगी, आप देखो, बिल्कुल लगेगा टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट आप चला रहे हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ अ बिग इन्वेस्टमेंट, और लेकिन इस तरह की आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। सो इसी तरह की वेबसाइट आपको चाहिए, अच्छी और प्रोफेशनल वेबसाइट, ताकि आप अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं ब्लॉग बनाने में, तो उससे आप कमाई भी कर सकें। Alright guys, so that's it for today. If you have any question, you can come up in the next class, and next class will be the last class I guess, ठीक है, वो लास्ट क्लास होगी मेरे ख्याल से। So until then you can Sir, come up with any questions। हाँ सिर्फ एक क्वेश्चन, ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद हाँ आपने जो यूट्यूब वीडियोस जो पोस्ट किए हैं रिकॉर्डिंग्स के तौर पर, हाँ। तो अगर कभी भी हमें क्लास के बाद कोर्स खत्म होने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमें एक्सेस रहेगा ना देखने के लिए? अरे यार तो उसको तुम लोग सेव करो ना लिंक को। हाँ हाँ, सेव किया हुआ है सर, सेव किया हुआ है। That's it. You will have हाँ access. हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। You will have access, as well as you can contact me if you have any issue. It's not like that कि आप चले गए तो बस आप पूछना ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी उसमें डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपने काम शुरू किया है, उसमें मदद चाहिए, उसमें हेल्प चाहिए, कहीं पे टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेसिटेशन, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच ऑनलाइन सर। बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, या कोई आइडिया आपके पास आया है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन रूट चाहिए आपको, ठीक है, किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग आप कुछ भी आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। So, एक आइडिया है तो सही सर मेरे पास, वो डिस्कस करना चाहूँगा आपसे जब आपके पास टाइम रहेगा तो। हाँ वो बाद में आप डिस्कस कीजिएगा आफ्टर
Yes, sir. प्लस एंड्स, Definitely. ठीक है। Okay. तो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ड्रॉप शिपिंग मैंने बताया था, शॉपिफाई मैंने बताया था, तो आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो अगर ब्रांड